तो भारत के साथ हो गया है इतना बड़ा धोखा। और इसका अंदाजा पहले से ही भारत को था। और यह धोखा देने वाला कोई और देश नहीं बल्कि खुद अमेरिका ही है। अमेरिका पहले से ही भारत के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करता आया है और अभी भारत को अमेरिका ने रूस के साथ दोस्ती निभाने का अंजाम बताया है। जैसा कि हम सबको पता है कि अमेरिका भारत को तेजस फाइटर जेट का इंजन देने के लिए तैयार था, लेकिन अभी भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ता दिख रहा है क्योंकि अमेरिका की कंपनी जी भारत के तेजस फाइटर जेट के इंजन को देने में देरी कर रही है। इससे तेजस बनाने में काफ़ी देरी हो चुकी है, वह तब भी जब भारत को तेजस फाइटर जेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे पूरी डिटेल क्या है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बन रहे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके लिए यह एक छोटा सा काम है लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद होती है। अमेरिका ने भारत को इंजन ना देकर भारत की पीठ में छुरा घोंपा है, भारत को धोखा दिया है और इसीलिए अब भारत ने तय कर लिया है कि हमारे जो भी लड़ाकू विमान अब आगे बनेंगे सब में भारतीय इंजन ही होगा। हम अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। पिछले कुछ दिनों से आपने ये खबरें खूब सुनी होंगी, इसी तरीके के बयान देखे होंगे, आप स्क्रीन पर देखिए। लेकिन असलियत है क्या? आप सोच रहे होंगे कि किस इंजन की बात हो रही है और अमेरिका ने क्या धोखा दिया है। चलिए मैं आपको सारी सच्चाई बताने जा रहा हूं। दोस्तों, पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि भारत के तेजस लड़ाकू विमानों का इस समय मास प्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि भारतीय वायुसेना ने इसका एक बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है एचएएल को और इसीलिए इनका निर्माण जल्द से जल्द होकर भारतीय वायुसेना में इन्हें शामिल करना है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो भारत का तेजस लड़ाकू विमान है वह करीबन 70% तक भारतीय इक्विपमेंट से बना है। बाकी के इक्विपमेंट उसमें विदेशी हैं और उसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा है इंजन का, जो कि है जनरल इलेक्ट्रिक्स का F404 इंजन, यानी कि अमेरिकी कंपनी इसमें इंजन सप्लाई करती है। लेकिन हाल ही में हुआ क्या कि अमेरिका के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक्स कंपनी में सप्लाई चेन में इशू आने लग गए और यह इशू इतने ज़्यादा बड़े थे कि अमेरिकी वायुसेना के लिए ही कई लड़ाकू विमानों की सप्लाई होनी थी, उनमें डिले होने लगा। उनके इंजन अमेरिकी वायुसेना को ही टाइम पर नहीं मिलने वाले थे। तो भारत को कैसे मिलते, इसी वजह से भारत की तेजस लड़ाकू विमान के लिए जो F404 इंजन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स सप्लाई करने वाली थी उसमें कुछ महीनों का डिले हो गया और इसी डिले को आधार बनाकर ये खबरें आने लगी। आपको बता दें कि भारत के पिछले महीने के डिफेंस सर्कल को देखते हुए भारत गुस्सा है कि अमेरिका समय पर भारत को इंजन नहीं दे रहा तेजस लड़ाकू विमान के लिए और इसलिए भारत ने अब तय कर लिया है कि आने वाले समय में जो तेजस का मार्क 2 वेरिएंट बन रहा है, यानी कि तेजस का एक दूसरा वेरिएंट है, अपडेटेड वेरिएंट है जो तेजस से भी ताकतवर है, उसमें भी हम अमेरिका का F404 जो कि बड़ा इंजन है वह लगाने वाले थे। लेकिन अमेरिका की इस और अनरिलायबिलिटी को देखते हुए भारत अब उसमें भी कावेरी 2 इंजन लगाएगा, अमेरिकी इंजन नहीं लगाएगा और हो सकता है कि जो एम का लड़ाकू विमान है उसमें भी हम अमेरिकी इंजन का इस्तेमाल न करें क्योंकि अमेरिका को इस तरीके का सबक भारत को देना ही होगा। अब यह देखकर भारत के लोगों को अच्छा भी लगा और अच्छी बात थी भी कि भारत अमेरिका की इंजन को, जो कि एक विदेशी कंपनी बनाती है, उसे इस्तेमाल नहीं करेगा और स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल करेगा जिससे कि आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। लेकिन सच्चाई है क्या? सच्चाई खुद तेजस बनाने वाली कंपनी एचएएल ने दुनिया के सामने रख दी है। दरअसल आपको बता दें कि एचएएल ने दुनिया के सामने कहा है कि हम तेजस लड़ाकू विमान में फिलहाल कोई भी इंजन चेंज नहीं करने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा और हम कर भी नहीं सकते। कर इसीलिए नहीं सकते हैं कि हम पहली बात तो खुद इतना पावरफुल इंजन अभी तक नहीं बना पाए हैं जो तेजस लड़ाकू विमान को पावर दे सके। लेकिन अगर हम ऐसा बना भी लेते हैं तो भी इंजन चेंज करने की वजह से तेजस लड़ाकू विमान की डिलीवरी 4 साल डिले होगी, यानी कि जो लड़ाकू विमान और भारतीय वायुसेना को मिलने हैं वह कम से कम 2028-29 तक मिलेंगे क्योंकि इंजन सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है किसी भी लड़ाकू विमान का। एक तरीके से मान लीजिए कि वह दिल है, वह इतना डार्क विमान से निकाल कर दूसरा फिट नहीं कर सकते जिस तरीके से कार में या मोटरसाइकिल में हो जाता है। इसमें आपको कई सारे सब सिस्टम कंपैटिबल बनाने पड़ते हैं, इंजन के तक जाकर इंजन से सही से काम कर पाते हैं, उसके बाद फिर टेस्टिंग होती है, उसके बाद फिर ट्रायल्स होते हैं, तब जाकर वायुसेना इस्तेमाल करना शुरू करती है और फिर मास प्रोडक्शन होता है। ये सब हो जाने के बाद 2030 तक यह तेजस फाइटर जेट भारत की सेना को मिलेगा।
इसलिए इंजन चेंज होने का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात, तेजस मार्क 2 जिसे हम बना रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में वह आ भी जाएगा, क्योंकि वर्तमान तेजस से लगभग दोगुना ताकतवर होगा। उसमें भी हम इंजन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो उस प्रोग्राम में भी 3 से लेकर 4 साल का डिले हो जाएगा। यानी कि तेजस मार्क 2032 तक आपको मिलेगा, इसलिए वह प्रोग्राम भी फिलहाल नहीं है। रही बात एम का स्टेल्थ लड़ाकू विमान की, तो जब हमारे पास तेजस को पावर देने के लिए शक्तिशाली इंजन नहीं है तो हम एम का को अभी कहां से इंजन दे पाएंगे। ऐसे में वहां भी सवाल नहीं उठता। और जो भी खबरें आ रही हैं इंजन चेंज की, वह गलत है। रही बात सप्लाई चेंज की अमेरिका जानबूझकर डिले कर रहा है किसी भी इंजन को सप्लाई करने में, तो ये भी पूरी तरीके से सच नहीं है। जो सप्लाई चेन का इशू है वह ग्लोबल है, वह भारत में भी है, अमेरिका में भी है, चीन में भी है, हर जगह है। क्योंकि जो इंजन होता है वह बहुत क्रिटिकल और बहुत ही ज़्यादा कुशल पार्ट होते हैं। उसमें कई प्रकार के सब सिस्टम और छोटे इक्विपमेंट होते हैं। कई प्रकार की चिप्स और सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है, तब जाकर इंजन तैयार होता है। और आपने देखा ही है कि पिछले कुछ सालों में सेमीकंडक्टर और चिप की किस प्रकार शॉर्टेज हुई है। कई लोगों को कार और मोटरसाइकिल तक नहीं मिल पा रही, उसमें भी वेटिंग पीरियड है। तो आप खुद सोचिए कि लड़ाकू विमान के इंजन जिसे बनाने में लंबा समय लगता है, वह डिलीवरी में कितना डिले होगा। पर यही कारण है कि इंजन को लेकर आप जो भी खबर सुन रहे हैं ये पूरी उपाय है, इस पर फिलहाल ध्यान ना दें। वैसे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके अपने मित्रों तक इसे शेयर करें, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।